सोचिए जरा, एक महान ऋषि, इतने ज्ञानी कि अपनी मर्जी से शरीर छोड़ दें, समाधि में चले जाएं और फिर अपने ही नष्ट हो चुके शरीर को देखकर फूट फूट कर रोने लगें। ये अजीब सा विरोधाभास, यही है शुक्र की कहानी का केंद्र। और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। आज हम योग वाशिष्ठ के दूसरे खंड में गोता लगा रहे हैं, खासतौर पर अध्याय 13 से 16 पर। यह अध्याय शुक्र की कह सकते हैं भावनात्मक और आध्यात्मिक उथल पुथल पर केंद्रित है। और इसमें उनके गुरुओं की क्या भूमिका रही, यम की और उनके पिता भृगु की, इस पर भी बात करेंगे। और हाँ, इस चर्चा के लिए हम योग वाशिष्ठ के इन्हीं अध्यायों पर आधारित कई सारे नोट्स और जो अंश उपलब्ध है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और हमारा मकसद यही है कि शुक्र की इस कहानी के जरिए हम गुरु के प्रभाव की बारीकियों को समझें, वैराग्य कितना मुश्किल हो सकता है ये देखें, कर्तव्य का क्या महत्व है, और सबसे बढ़कर मन, हमारा मन कितनी शक्तिशाली चीज है, और ये भी कि ज्ञान मिलने के बाद भी क्या मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। शायद हाँ। ज्ञान और योग शक्ति से अपनी चेतना को शरीर से अलग कर लेते हैं, कहीं और चले जाते हैं। जैसा कि वर्णन आता है, वो गहरी समाधि में थे, सारी इच्छाओं से मुक्त, द्वैत से परे, एकदम ऊंची अवस्था। हाँ, उन्होंने वो अनुभव कर लिया था जिसे हम परम सत्य या अविनाशी आत्मा कहते हैं। मतलब तपस्या सफल हुई। लेकिन यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है, जब उनकी चेतना वापस लौटती है अपने शरीर के पास। तो वो क्या देखते हैं कि उनका शरीर तो पूरी तरह नष्ट हो गया है, विघटित हो रहा है, हड्डियां दिख रही हैं। और जैसा हमारे नोट्स बताते हैं, ये देखकर वो गहरे शोक में, विलाप में डूब जाते हैं। ये बात थोड़ी चौंकाती है ना, इतना ज्ञान, इतनी साधना, और फिर अपने ही छोड़े हुए शरीर के लिए इतना तीव्र दुख। मतलब एक सिद्ध योगी जो मर्जी से शरीर त्याग सकता है, वो उसके नष्ट होने पे ऐसे रोए। अजीब है। बिल्कुल अजीब है। और यही इस कहानी की खूबसूरती है। ये दिखाता है कि लगाव, अहम, ये कितने गहरे बैठे हो सकते हैं। वशिष्ठ जी समझाते भी हैं कि शुक्र का दुख सिर्फ किसी भी शरीर के लिए नहीं था, बल्कि उस खास शरीर के लिए था जो उनका पहला वास्तविक और कर्मों से अर्जित शरीर था, जो आप कह सकते हैं माता पिता और एक दिव्य इच्छा से बना था। तो इससे ये पता चलता है कि ऊंचे से ऊंचा ज्ञान होने के बाद भी कुछ पुरानी आदतें, कुछ गहरे संस्कार वो रह सकते हैं। उन्हें तो सुख दुख से परे होना चाहिए था, पर वो उस वक्त नहीं थे। मतलब वो द्वैत में फंस गए। हाँ, उनको तो ऐसे बताया गया है जैसे वो सांसारिक दुख में फंसे हों, बिल्कुल अज्ञानियों जैसा व्यवहार कर रहे हों। ऐसा लगता है जैसे ज्ञान और पुराने मोह के बीच कहीं अटक गए हों। और सबसे खास बात यहाँ यह है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भी गहरा लगाव दुख का कारण बन सकता है। यह दिखाता है कि जो ये आध्यात्मिक यात्रा है, इसमें पुरानी आदतों और मोह से पार पाना कितना कितना मुश्किल हो सकता है। और यहीं पर ठीक इसी वक्त गुरुओं का प्रवेश होता है कहानी में। सबसे पहले आते हैं यम, मृत्यु के देवता। उनका गुरु बनना ये थोड़ा अप्रत्याशित सा लगता है। हाँ है तो, पर यम यहाँ सिर्फ शुक्र को नहीं, बल्कि उनके पिता भृगु, जो खुद भी चिंतित थे, दोनों को महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। और उनका जो मुख्य संदेश है वो बहुत शक्तिशाली है कि हमारा मन ही असल में वास्तविकता बनाता है। सुख, दुख, स्वर्ग, नरक, जन्म, मृत्यु, ये सब बाहरी चीजें नहीं हैं, बल्कि हमारे मन के ही विचार हैं, धारणाएं हैं। उनका एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि मन ही शरीर का निर्माण करता है, मांस नहीं। एक मिनट, तो यम ये कह रहे हैं कि हमारी पूरी दुनिया, हमारे जो अनुभव है, सुख दुख, यहाँ तक कि स्वर्ग और नरक भी, ये सब बस हमारे मन की उपज है, इनका कोई बाहरी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। असल में हाँ, यम का कहना यही है कि आपका मन ही आपका ब्रह्मांड है, बाहरी दुनिया बस उसका एक प्रतिबिंब है। मुक्ति वो शरीर बदलने या कहीं स्वर्ग जाने से नहीं मिलेगी, वो मिलेगी मन को शुद्ध करने से, विचारों पर नियंत्रण पाने से। जैसा कि ग्रंथ में भी आता है, जो कर्म मनुष्य अपने मन में ठान लेता है वही फलीभूत होता है। हमारी इच्छाएं ही हैं जो हमारी आत्मा की यात्रा को दिशा देती हैं, हमें जन्म मरण में बांधती हैं। असली मुक्ति तो इन विचारों, इच्छाओं, ये जो भेद हम करते हैं ना, मेरा तेरा, सुख दुख, इन सबके खेल से ऊपर उठने में है, उस आत्मा को पहचानने में जो इन सबसे परे है। अच्छा, और यम शुक्र को सिर्फ ये ज्ञान ही नहीं देते, वो उन्हें खास निर्देश भी देते हैं, है ना? ये बात थोड़ी अलग है। मतलब सिर्फ ज्ञान देना और मुक्ति का रास्ता बताना अलग बात है, और ये निर्देश देना। बिल्कुल, ये कहानी का एक और बहुत जरूरी पहलू है। यम शुक्र को कहते हैं कि वो अपने उसी मूल शरीर में,
जो नष्ट हो गया था उसमें फिर से प्रवेश करें। और असुरों के गुरु बने। हाँ, असुरों के गुरु बनकर अपनी नियति पूरी करें। तो ये दिखाता है कि गुरु का काम सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष का रास्ता दिखाना नहीं है। कभी कभी गुरु शिष्य को संसार में उसके हिस्से का जो कर्तव्य है, जो धर्म है, उसकी तरफ भी भेजते हैं, खासकर अगर वो किसी बड़ी योजना, किसी नियति का हिस्सा हो। लेकिन ये सवाल मन में आता है कि अगर कोई मुक्त हो गया है, परम सत्य जान गया है, तो फिर उसे ये सांसारिक कर्तव्य निभाने की क्या जरूरत है? क्या ये उसके ज्ञान की अवस्था से एक तरह का नीचे आना नहीं हुआ? ये थोड़ा विरोधाभास ही लगता है। ये बहुत अच्छा सवाल है। और योग वशिष्ठ में इसी को कर्म में मुक्ति या जीवन मुक्ति की अवस्था कहा गया है। ग्रंथ कहता है कि ज्ञानी जन जैसे शुक्र, वो भी बिना किसी आसक्ति या अहंकार के अपने नियत कर्तव्यों का पालन करते हैं। शुक्र अपने ज्ञान के बावजूद यम के इस निर्देश को मानते हैं, इसे अपनी नियति, अपना कर्तव्य समझकर। ये उनके ज्ञान से समझौता नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को कर्म में उतारना है। वो असुरों के गुरु बनते हैं, लेकिन उस भूमिका में बंधते नहीं, पूरी तरह पनासक्त रहते हुए अपना काम करते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे गुरु पर, शुक्र के अपने पिता ऋषि भृगु। उनकी भूमिका यम से थोड़ी अलग लगती है मुझे, क्योंकि यहाँ पिता पुत्र का एक भावनात्मक रिश्ता भी है। बिल्कुल, भृगु यहाँ दोनों भूमिकाएं निभा रहे हैं, पिता की भी और गुरु की भी। जब शुक्र शोक में डूबे हैं तो भृगु पहले एक पिता की तरह उन्हें सांत्वना देते हैं, धैर्य बंधाते हैं, फिर एक गुरु की तरह उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, समझाते हैं कि बेटा, ये शरीर तो नश्वर है, मिट्टी का ढेर है, ये तो मन का वहम है कि मेरा शरीर नष्ट हो गया। दुख तो अज्ञान से पैदा होता है, आत्मा की कोई मृत्यु नहीं होती। वो शरीर की तुलना एक नाव से भी करते हैं। जैसे नाव नदी पार करने का साधन है, वैसे ही शरीर दुनिया में कर्म करने का। दोनों अस्थायी हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ज्ञान के साथ साथ गहरी सहानुभूति, एक पर्सनल टच ज्यादा है यम के मुकाबले। हाँ, निश्चित रूप से। हमारे नोट्स में भी इसे आंतरिक संकट के क्षणों में बुद्धिमानी भरी संगति और करुणामय शिक्षण कहा गया है। भृगु की जो पिता वाली भूमिका है, वो उनके मार्गदर्शन में वो अपनापन और सहानुभूति लाती है, जो शायद शुक्र को उस वक्त उस बहुत ज्यादा भावनात्मक और कमजोर अवस्था में ज्ञान को समझने और अपनाने में ज्यादा मदद करती है। वो बहुत धीरे से शुक्र से पूछते हैं, बेटा, इस दुनिया में सचमुच मेरा है क्या? सब कुछ तो बदल रहा है, बन रहा है, मिट रहा है। तो इस तरह का जो संवाद है, वो शायद शुक्र के मन पर ज्यादा गहरा असर करता है। और फिर भृगु एक बहुत ही कमाल का काम करते हैं। वो मंत्रों की शक्ति से शुक्र के उस मृत शरीर को, जो कंकाल बन चुका था, उसे फिर से जीवित कर देते हैं। ये तो चमत्कार जैसा है। हाँ, वर्णन तो यही है कि भृगु मंत्रों और पवित्र जल का प्रयोग करते हैं और वो मृत शरीर फिर से वैसा ही स्वस्थ, जीवंत हो जाता है। ये क्रिया भी अपने आप में एक प्रतीक है। ये दर्शाती है कि गुरु सिर्फ ज्ञान नहीं देते, बल्कि कभी कभी शिष्य को उसकी नियति पूरी करने के लिए जो साधन चाहिए वो भी प्रदान करते हैं, चाहे उसके लिए ऐसा शारीरिक या आध्यात्मिक पुनर्जन्म ही क्यों न जरूरी हो। ये दिखाता है कि गुरु शिष्य को उसके उद्देश्य के लिए पूरी तरह से, हर तरह से तैयार कर सकते हैं। स्रोत ये भी बताते हैं कि पिता और पुत्र का ये जो पुनर्मिलन है, ये ज्ञान, भृगु और परिवर्तित शुद्ध इच्छा शुक्र के मिलन का भी प्रतीक है। तो अंत में शुक्र ने अपने इस गहरे दुख और मोह पर काबू पाया कैसे? क्या ये सिर्फ उनकी अपनी समझ, उनके अपने ज्ञान का नतीजा था, या इसमें यम और भृगु का जो हस्तक्षेप था, उनका मार्गदर्शन, उसकी भूमिका निर्णायक थी? नहीं, स्रोत तो बहुत साफ दिखाते हैं कि ये दोनों का मिला जुला असर था। शुक्र ने यम और भृगु के दिए ज्ञान पर मनन किया, उसे धीरे धीरे अपने अंदर उतारा। उनके शब्द, उनकी उपस्थिति, कह सकते हैं कि शुक्र के अंदर जो समझ पहले से थी लेकिन शायद दबी हुई थी, उसको उन्होंने जगा दिया। उनके मार्गदर्शन से ही वो अपने दुख पर पूरी तरह विजय पा सके, उस मृत शरीर से अपनी आसक्ति को छोड़ पाए और फिर से समभाव और स्पष्टता को प्राप्त कर पाएं। समभाव यानी हर हाल में मन को शांत रखना। इसका एक प्रतीक ये भी है कि वो मानसिक रूप से अपने उस पुराने शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं, ये दिखाने के लिए कि अब उन्होंने उसे सचमुच त्याग दिया है। यहाँ एक और दिलचस्प बात मुझे लगी थी। जैसा वर्णन है, शुक्र को अपने अनगिनत पिछले जन्मों की याद, वो यम और भृगु के आने के बाद ही आती है। ऐसा क्यों? क्या उससे पहले उन्हें याद नहीं था? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ग्रंथ में साफ लिखा है, उनकी उपस्थिति से प्रबुद्ध होकर शुक्र को ये सब याद आया।
ये इस बात का संकेत है कि गुरु की उपस्थिति, उनकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, उनका सानिध्य, वो शिष्य की चेतना पर एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है। ये आत्म साक्षात्कार के कुछ गहरे पहलुओं को खोल सकता है, जैसे कर्मचक्र की जटिलताओं को समझना या भूली हुई आध्यात्मिक यादों का जागना। ऐसा लगता है कि गुरु का संपर्क शिष्य की चेतना को एक ऊंचे स्तर पर ले जाता है, जहां वो चीजें देख और समझ पाता है जो पहले संभव नहीं थीं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति अगर आत्मज्ञान के शिखर पर पहुंच भी जाए या उसके बहुत करीब हो, तो भी उसे अपनी बची खुची बहुत सूक्ष्म आसक्तियों से निपटने के लिए या अपने जीवन के असली उद्देश्य, अपनी नियति को पूरी तरह समझने और उसे अपनाने के लिए गुरु के मार्गदर्शन की जरूरत पड़ सकती है? ये कहानी तो निश्चित रूप से यही निभाती है। देखिए, व्यक्तिगत प्रयास जैसे शुक्र की कठोर तपस्या, वो तो जरूरी है ही, उसके बिना कुछ नहीं होगा। लेकिन ज्ञानी गुरुओं का मार्गदर्शन, उनकी कृपा, वो भावनात्मक उथल-पुथल को शांत करने में और आध्यात्मिक सत्य को सिर्फ दिमागी तौर पर नहीं, बल्कि जीवन के हर स्तर पर पूरी तरह से आत्मसात करने में, इंटीग्रेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। शुक्र का असुरों के गुरु बनने की भूमिका स्वीकार करना, ये उनकी ज्ञान से कोई समझौता नहीं था, बल्कि ये गुरु द्वारा निर्देशित नियति की पूर्ति थी, जिसे वो अब पूरी तरह अनासक्त होकर बिना किसी अहंकार के निभाते हैं। तो संक्षेप में अगर देखें तो हमने इस कहानी में गुरु के प्रभाव के कई रूप देखें। कभी यम की तरह बिल्कुल मौलिक सत्य बताना और कर्तव्य की राह दिखाना, कभी भृगु की तरह संकट के समय में सहारा देना और करुणा से समझाना, और दोनों ने ही शुक्र को ज्ञान को पचाने, उसे जीवन में उतारने और अपनी नियति को स्वीकार करने में मदद की। हाँ, तो शुक्र के इस असाधारण यात्रा से हमने कितनी बातें सीखी। एक तो मन की अविश्वसनीय शक्ति, कैसे हमारे विचार ही सचमुच हमारी दुनिया बनाते हैं। दूसरी, वैराग्य की राह कितनी चुनौतीपूर्ण है, बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए भी आसान नहीं। और सबसे बढ़कर गुरु की भूमिका कितनी बहुआयामी हो सकती है। वो सिर्फ शिक्षक नहीं है, मार्गदर्शक हैं, संकट में साथी हैं और कभी-कभी हमारी नियति के निर्देशक भी। और ये भी कि कैसे आत्ममुक्ति और संसार के प्रति अपने कर्तव्य, ये दोनों चीजें एक साथ चल सकती हैं। जी बिल्कुल, ये कहानी बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि कितना भी गहरा दुख हो, भ्रम हो, मोह हो, उस पर ज्ञान और सही मार्गदर्शन के जरिए विजय पाई जा सकती है। ये एक यात्रा है आसक्ति के बंधनों से छूटकर आंतरिक संतुलन, संभाव और स्पष्टता पाने की। और इस यात्रा में व्यक्तिगत पुरुषार्थ और गुरु की कृपा, दोनों का अपना अपना मूल्य योगदान है। यहाँ मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर हम सब सोच सकते हैं। देखिए, इस कहानी में गुरु यम शुक्र को उनके आत्मज्ञान और मुक्ति के अनुभव के बाद एक खास, शायद पहले से तय नियति की ओर मोड़ते हैं, असुरों का गुरु बनना। तो हमारे अपने व्यक्तिगत आत्म साक्षात्कार और एक बड़े, शायद ब्रह्मांडीय या पूर्व निर्धारित उद्देश्य के बीच क्या रिश्ता हो सकता है? क्या हमारा ज्ञान, हमारी मुक्ति सिर्फ हमारे अपने लिए होती है, या उसका कोई बड़ा उद्देश्य भी है जिसे समझने और पूरा करने में गुरु हमारी मदद कर सकते हैं? क्या हमारी असली नियति हमेशा वही होती है जो हम अपने लिए सोचते हैं, या फिर वो जो हमें सौंपी गई है उसे स्वीकार करना ही असली ज्ञान है? सोचने वाली बात है।